नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम डिटर्जेंट पाउडर की सीरीज़ में चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे कि अपने ब्रांड का प्रमोशन कैसे करा जाए और एक छोटी कंपनी को किस लेवल पर ब्रांड का प्रमोशन करना चाहिए ताकि लोगों की निगाह में हमारा प्रोडक्ट आ जाए और समय रहते धीरे धीरे वो एक ब्रांड बन जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अब भी एक बात बताऊंगा। आप कंपनी लगा रहे हैं, कोई जुगाड़ का काम नहीं कर रहे, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम नहीं है, आप किसी भी तरह की एडवर्टाइजिंग, किसी भी तरह का प्रमोशन करा लेना, चाहे आप बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को नचवा लेना अपनी कंपनी में, मार्केट में, जो भी जैसा आपका मन करे, लेकिन सब जीरो है। अगर एक बार पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया, ग्राहक ने रिजेक्ट कर दिया आपके प्रोडक्ट को, फिर कोई ताकत नहीं है कि आप उस प्रोडक्ट को दोबारा खड़ा कर लें। खड़ा करने में बहुत लंबा टाइम लगता है, बहुत विश्वास जताना पड़ता है। इसलिए आप कुछ भी बनाएं, कुछ भी क्वालिटी बनाएं, बहुत सोच समझ कर बनाएं कि भाई हमारी क्वालिटी में दम होगा नहीं होगा। खुद टेस्टिंग करें, लोगों से कराएं, उसके बाद प्रमोशन कराएं, क्योंकि हर क्षेत्र की मार्केट और हर क्षेत्र का पानी अलग अलग है। ऐसा हो सकता है कि भाई आपका माल मेरठ में बहुत अच्छा चल रहा है, अलीगढ़ में ख़राब हो गया, अलीगढ़ में नहीं चल पा रहा, या आप गाज़ियाबाद में अच्छा माल बेच रहे हैं, फरीदाबाद में नहीं बिक रहा आपका माल। तो सारी बातों को ध्यान में रख के एक क्वालिटी ऐसी बनाएं जो सब जगह चले, उसके बाद ही प्रमोशन करें। और बात रही अब प्रमोशन की, एडवर्टाइजिंग की, तो देखो, अधिकतर कंपनियां जो फेल हो रही हैं वो फेल होती हैं एडवर्टाइजिंग को लेकर। वो पैसा तो सब कुछ लगा लेती हैं, ब्रांड भी अच्छा बना लेती हैं, क्वालिटी में भी दम होता है, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर पाती हैं, प्रमोशन नहीं कर पाती हैं। क्यों? उन्हें डर लगता है, यार मैं 10 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 50,000, जैसे भी जिसका बजट हो, इसमें बिगाड़ूंगा, उस पैसे को तो मैं खुद ही जो है मार्केट में अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में लगा दूंगा तो अपने आप बिक जाएगा। हालांकि वो माल बिकता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे बिकता है। पता नहीं कब तक आपका जाके ब्रांड बनेगा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जब बनेगा तब बनेगा। क्योंकि भाई जब तक आपका प्रोडक्ट दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। इसलिए आपको अपना प्रोडक्ट दिखाना बहुत ज़रूरी है बाज़ार में, कि आपका प्रोडक्ट किस तरह से होना चाहिए बाज़ार में बिकने के लिए। क्योंकि देखिए, अधिकतर क्या है, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, माल भी अच्छा बना लिया, सेल्स टीम भी अच्छी रख ली, कंपनी भी अच्छी लगा ली, सारे अप्रूवल्स ले रखे हैं, सब कुछ आपका अच्छा है, तब भी आपके प्रोडक्ट की सेल ग्रोथ नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे उस प्रोडक्ट की, कि भाई एडवर्टाइजिंग कैसे करी जाए। डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड उसी को समझता है और सेल्स के लड़के भी ब्रांड उसी को मानते हैं जिसका प्रचार प्रसार हो। ठीक, और आपके प्रोडक्ट का अगर प्रचार नहीं है, प्रसार नहीं है, तो समझ जाइए कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल जीरो हुआ पड़ा है। क्यों? क्योंकि जब दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। और सब तरह के डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्स के पर्सन जो है अलग अलग राय देंगे कि भाई इस तरह से ऐड कराइए, उस तरह से ऐड कराइए, हमारे यहाँ ये ऐड होता है, हमारे यहाँ वो ऐड। अधिकतर कंपनियाँ करती क्या हैं, 2-3 चीज़ों पर फोकस करती हैं एडवर्टाइजिंग में। दुकानदार के लिए बोर्ड और पैम्पलेट, इसके अलावा वो किसी तरह के एडवर्टाइजिंग पर ध्यान नहीं देती। अब उसमें भी सबसे बड़ी गलती क्या है कि कंपनी क्या करती है, एडवर्टाइजिंग का जो रॉ मटेरियल होता है, जो पीओपी मटेरियल्स होता है, जैसा आपने बोर्ड बनवाए वो हुए, या आपने पैम्पलेट बनवाए जो स्टिकर होते हैं, वो लिए और डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ भेज दिए। डिस्ट्रीब्यूटर को एक पैसे का मतलब नहीं है आपके स्टिकर को चिपकवाने का। क्यों? क्योंकि एक एक डिस्ट्रीब्यूटर 20-20, 25-25 कंपनियों की एजेंसी लिए बैठा है, अलग अलग ब्रांड की, अलग अलग प्रोडक्ट की। वो आपके लिए इतना खाली नहीं है कि वो आपके प्रोडक्ट को जाके दुकानों पर चिपकाएगा कि भाई मैं दुकानों पर जाऊंगा और मैं उसे चिपका दूंगा, तो बिल्कुल भी नहीं चिपकाएगा। 100 में से 4-6 डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो चिपका देते हैं। बात करें सेल्स के लड़कों की, अगर आप उन्हें जिम्मेदारी देते हो कि भाई तुम जाओ और बाज़ार में हमारा चिपकाओ, अगर वो जगह जगह जाके दुकानों पर चिपकाएंगे तो आपकी कंपनी के लिए बिजनेस कहाँ से लाएंगे, आपके प्रोडक्ट की सेल कैसे करेंगे, नए नए नेटवर्क कैसे बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर पर कैसे बनाएंगे। तो इसलिए अगर आप एडवर्टाइजिंग कराना चाहते हैं और आपका मन है कि भाई हम अपने डिटर्जेंट का, अपने ब्रांड का एक सही लेवल पे एडवर्टाइजिंग कराएं जिससे लोगों की जहन में आए, तो आप उसके लिए एक ऐसा लड़का हायर करिए, मर्चेंटाइजर लेवल का, जो दुकानों पर जा जाके
आपके डिस्ट्रीब्यूटर को साथ ले जाए, साथ भी ना लेके जाए तो उससे एरिया पूछ के भाई किस एरिया में आपकी मार्केट है, खुद जाकर दुकानों पर स्टिकर लगाए और खुद जाकर दुकानों पर बोर्ड लगाए। तो वहाँ पर आपकी लोगों की निगाह में आपका ब्रांड आ जाएगा, भाई किस कंपनी का लड़का है कि ये स्टिकर लगाने आया, ये कंपनी ने स्पेशल भेजा है, ठीक है। और सेल्स के लड़के पर डिपेंड रहे तो वो तो भैया जब स्टिकर लगाएगा जब वो मार्केट करने उस क्षेत्र में जाएगा। अब मार्केट 1 दिन में हो रही है, 10 दिन बाद हो रही है, 1 महीने बाद हो रही है, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्स का लड़का ही बता पाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आप इस चीज़ को ध्यान रख लें बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ एडवर्टाइजिंग की बात करें, कोशिश करें कि जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे चल रहे हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे बोलते हैं अलग अलग भाषाओं में, कहीं मयूरी, कहीं टिर्री, कहीं ई व्हीकल्स, इस तरह से जो रिक्शे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्शों के पीछे अपनी कंपनी का जो आपका ब्रांड है उसका स्टिकर लगवाएं, क्योंकि वो एक रिक्शा जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है, पूरे दिन में जो है 15-20 किलोमीटर का चक्कर काटता रहता है पूरे शहर का। और ये भी ना करें कि आप 2 या 5 इस पर लगवा दिया, बात ख़त्म। कम से कम 50-100 इस पर लगवाए रिक्शे पे। तो जब 50-100 रिक्शे जब एक लाइन में चलते हैं ना अलग अलग क्षेत्रों में, तो लोगों को दिखता है कि भाई रिक्शे के पीछे क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा, वहाँ देखा, ये चीज़। एक होती है बॉल पेंटिंग, कि जो बॉल पेंटिंग करा लो। बॉल पेंटिंग कराना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी आज की डेट में। क्यों? अगर आप बॉल पेंटिंग कराते हो, वो करेगा गांव में जाके, वहाँ पर क्या होता है, उस दीवार के नीचे लोग करते क्या, पेशाब करते हैं आके, आपने ऊपर तो प्रचार करा रखा है और नीचे लोग मूत रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं, तो वो भी बेकार है कि जी बॉल पेंटिंग से दिख जाएगा। अरे आप बाज़ार के आदमी हो, बाज़ार में रहो, बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा वो करो। हर वीकेंड पर मंडी एक्टिविटी कराओ, जैसे आप एक टेंट लगवाओ मार्केट में, दुकान वाले से बात करके, और दुकान वाले को एक दिन का 1000-500 रुपये दो कि भाई तेरी दुकान के आगे एक साइड में जगह दे, हमें 10x20 की या 20x30 की इस तरह की जगह दे, हम टेंट लगाएंगे, वहाँ पे अपने सारे प्रोडक्ट रखो और अपनी कंपनी की टीम भेजो जो प्रोडक्ट के बारे में समझाए। क्योंकि संडे के दिन, मंडे के दिन जो है ग्राहक मार्केट में बहुत होता है, सैटरडे संडे इनमें आता है अपना घर का सामान खरीदने। वहाँ पर फ्री सैम्पलिंग कराएँ, 10-10 रुपये वाले या 5-5 रुपये वाले पाउच, 1 या 2 रुपये वाले नहीं, उसमें तो पता ही नहीं चलने का है क्या है क्या नहीं है। फिर रूमाल धो के देख लिया तो उससे डिसीजन नहीं होता जब तक आपके 10-5 जोड़ी कपड़े ना धुले ना, जब तक कुछ मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मंडी एक्टिविटी कराएं, दुकान वालों को चार्ज है, और पूरे मार्केट में चाय बंटवाएं फ्री, या कुछ ऐसी चीज़ें बंटवाएं फ्री जिससे लोग आपके काउंटर तक आएँ कि भाई ये फ़लानी कंपनी आई है और इस कंपनी शराब भी फ्री दे रही है, और लोगों को चाय, ठंडा, समोसा, जैसे जिसका बजट हो उस हिसाब से कराएं। तो उससे क्या, जब लोग खिंचकर चले आते हैं ना, तो एक दिमाग में जहन बैठता है, लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ भाई इस नाम की कोई कंपनी है, इस नाम का कोई प्रोडक्ट है जो लोग ऐसे कर रहे हैं। आजकल बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, जब वो अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं तो वो यही तो करती हैं, इवेंट्स कराती हैं, अपने व्हीकल से स्टिकर वगैरह लगवा के उन्होंने पूरा सजा के गाँवों में, देहातों में, मार्केटों में छोड़ती हैं। वहाँ पे लोगों के दिमाग में आता है, एक गाड़ी आई है सच धस के, यार ये गाड़ी किसकी है, पब्लिक आती है, मैं पिक्चर देखती है तो इस पर LED पे कुछ पिक्चर लगाएंगे, कुछ अपने ऐड लगाएंगे, पब्लिक आके देखती है, सैंपल मारते, तो लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। उसका रिजल्ट क्या होता है, 5-6 महीने के अंदर अंदर लोगों के मन में बैठ जाता है कि हाँ तो आपका ब्रांड बन गया। अगर आप बिना ब्रांड के मार्केट में माल लेकर जाओगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास या दुकानदार के पास, तो वो मालूम है क्या कहेगा, भैया नया ब्रांड है, हम तो जानते ही नहीं है, हमने तो नाम ही नहीं सुना, कैसा है क्या है, आप एक काम करो, जब चल जाएगा हम जब ले लेंगे, अभी नहीं लेने क्या काम। तो किसी भी क्षेत्र की जब आप मार्केट लॉन्च करो ना, तो वहाँ पे कम से कम 3 महीने पहले वर्किंग कराओ, अपने प्रोडक्ट का प्रचार, लोगों को फ्री सैम्पलिंग ऑर्डर। देखो खर्चा तो होगा, ये भी मान लो जब आप 20-25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एक कंपनी में लगा रहे हैं, मशीनों में लगा रहे हैं, रॉ मटेरियल का पैसा अलग खर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे 20-50 हज़ार का मुँह नहीं देखना, ठीक है। वहाँ पे अपना प्रोडक्ट बनाओ, सैंपल 100-100 ग्राम के, 200-200 ग्राम के, जैसा आपका बजट है, और लोगों में फ्री बढ़वाओ। सीधे स्कूल पकड़ो, एक स्कूल में 1800 बच्चे होते हैं, स्कूल स्टाफ से बात करो, उन्हें बड़ा पैकेट गिफ्ट में दो, और बाकी का सीधे 1000 पैकेट, अगर आपने 100 ग्राम का पैकेट 1000 बच्चों में एक दिन में बांटा, तो 1000 घरों में आपका प्रोडक्ट एक दिन में चला गया। एक ही दिन में 1000 घर में आपका प्रोडक्ट जा रहा है, 1000 घर में सीधे लोग समझ रहे हैं कि इस नाम का कोई प्रोडक्ट आता है। ऐसे अगर आपने महीने में 4 बार भी कर दिया, तो देख लीजिए आप हिसाब उस क्षेत्र का कि लोगों के दिमाग में आएगा नहीं आएगा। मार्केट में रिक्शा लगवाइए, माइक से स्पीकर लगवा के लोगों को फ्री सैंपल बढ़वाइए, पहले टेस्ट करें, बताएं अपनी राय, हमारी कंपनी फ्री दे रही है। इस तरह का कोई भी एडवर्टाइजिंग, टीवी ऐड वगैरह तो बहुत बात की चीज़ें हैं, लेकिन जो लोकल ऐड होते हैं ना वो बहुत ज़रूरी है। स्टिकर और बोर्ड लगाना ये बात का काम है कि जब आपने स्टिकर लगा दिया, वो लगा दिया, तो जब लगेगा जब डिस्ट्रीब्यूटर आपका बन जाएगा। आपने डिस्ट्रीब्यूटर भी बना दिया, दुकानों पे बोर्ड भी लगा दिया, लेकिन सेल बढ़ी नहीं रही है, आपकी डिमांड ही नहीं हो रही है।
क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग में बैठ ही नहीं रहा। भाई जब किसी चीज़ का आप हल्ला मचाओगे, जब तक लोगों को दिखाओगे नहीं कि भाई ये चीज़ है, जब तक कैसे पता चलेगा? आज आप किसी भी चीज़ को देख लो, बड़ी बड़ी कंपनियों को देख लो या बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को देख लो, सब अपना ऐड दबा के कर रही हैं ताकि लोगों के मन में बैठे कि भाई ये चीज़ है, वही पॉलिसी आपको अपनानी है। जब तक आप ऐसी पॉलिसियों को नहीं अपनाओगे, आपका प्रोडक्ट कभी ब्रांड नहीं बन सकता। रही दूसरी चीज़, अगर आपको ब्रांड बनाना है और कंपनी चलानी है तो क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना। ये मत करना कि आपकी क्वालिटी तो जीरो है और आप माल बना रहे हो, आप प्रचार प्रसार में पैसा तो आप दबा के खर्च कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग में, क्वालिटी में आपकी में दम नहीं है, तो वो भी आपका जीरो होना है। आज नहीं आज के दिन जीरो हो जाएगा। बहुत से लोग मेरे पास मैसेज करते हैं, कॉल भी करते हैं मेरे पर्सनल नंबर पर कि जी 14 रुपये किलो में डिटर्जेंट पाउडर के बारे में बता दो, 15 रुपये किलो में बता दो। बताने को हम उन्हें सब बता देते हैं, लेकिन उसमें दम नहीं है। वो 2 महीने 3 महीने पीछे लौट के वापस आना है। क्वालिटी बनाओ, बाज़ार में बहुत धीरे धीरे बिकेगी, लेकिन जब बिकेगी ना तो आने वाले 10-5 साल बाद आपका फ्यूचर सिक्योर है। आपके पास इतना बिजनेस आ जाएगा कि आप बैठे बिठाए अच्छा कमा लेंगे। सस्ता खरीदने वाले आपके पास 1000 आएंगे, 1000। और जब आपका माल सस्ते के चक्कर में पिट जाएगा ना, जब क्वालिटी में दम नहीं होगा, तो वो 1000 लोग सीधे मुंह फेर लेते हैं। फिर कोई किसी का सगा नहीं होता, ना कोई किसी का दोस्त, ना कोई किसी का रिश्तेदार, ना कोई किसी का कुछ। और भैया क्वालिटी बनाओगे, ब्रांड बनाओगे तो इससे आपका फ्यूचर भी सिक्योर है। बाजार में इज्जत भी मिलती है कि भाई ये कंपनी है, अपनी क्वालिटी से खिलवाड़ नहीं करती, भले इनका प्रोडक्ट महंगा से, लेकिन कभी कंप्लेंट नहीं आई। समाज में भी इज्जत मिलती है, यार दोस्तों में भी इज्जत मिलती है, सब जगह इज्जत मिलती है। क्यों? जब धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रोथ करता है ना, तो 1000 लोग आपके अपने बन जाते हैं। और आप अगर 420 का काम करोगे, उल्टी सीधी क्वालिटी बना के मार्केट में भेड़ोगे, 2 महीने 6 महीने तक आप चला लोगे काम, 2 साल तक चला लोगे, 1 साल तक चला लोगे, बाद में क्या होगा? सब लौट के वापस आने का टूट जाता। फिर वही आपके जो अपने होते हैं ना, वो मज़ा ही लेते हैं, मजाक बनाएंगे आपका, अजी इन्होंने कंपनी लगाई, क्वालिटी बनानी आती नहीं है, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, बाजार पिट गया इनका। तो इसलिए बहुत देख कर करें, पूंजी वाला काम है, पैसे का काम है। कंपनी लगाना कोई मजाक नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, पूरा एक सिस्टम है। मैं जुगाड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, कंपनी लेवल की बात कर रहा हूँ। बाकी क्या आप खुद समझदार हैं, आपको खुद माल बनाना है, कैसे बनाना है, क्या बनाना है। क्यों? सेल्स टीम भी आपका जब तक साथ देगी जब तक आपके प्रोडक्ट में दम है, क्वालिटी है। आपके प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी ख़राब है तो सबसे पहले छोड़ के भागते हैं। उन्हें तो 1000 नौकरियां मिल जाएंगी, लेकिन आपका माल बटोरने वाला कौन मिलेगा? आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ जीरो हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों को समझना बड़े ध्यान से, और वीडियो को पूरी देखना, इसकी मत करना, तभी आपकी समझ में आएगा मैंने क्या बताया है, क्या आप समझ रहे हो, क्या मैं बता रहा हूँ। उल्टी सीधी क्वालिटी से कुछ फ़ायदा नहीं है। चीज़ बनाओ, अच्छी बनाओ, ठीक, देर से बिकेगी लेकिन अच्छी बिक जाएगी। और दूसरी चीज़, किसी की होड़ मत करो। अगर आपका कोई अपना जानकार किसी ने कम पूंजी से काम डाल लिया है और आज उसका काम चल गया है 4-6 साल में, तो ये मत सोचो कि यार उसने 4 लाख लगाए या 2 लाख लगाए तो मैं भी इतने पैसे डाल लूँगा और मेरी भी फैक्ट्री चल जाएगी। भाई उसने बहुत संघर्ष करा है, क्योंकि डिटर्जेंट लाइन कोई आसान लाइन नहीं है, रिस्क भरी लाइन है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी झाग की, सफाई की दिक्कत होती है। और ये जब भी आएगी अच्छी सफाई, अच्छे झाग, अच्छी क्वालिटी आपकी, जब आप उसमें लागत लगाओगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर आपको यही फोकस करेगा कि सस्ता दो, फलानी कंपनी इस रेट का दे रही है, 20 रुपये किलो का, 25 रुपये किलो का, 30 रुपये किलो का। ठीक, अगर आप 30 रुपये किलो में अच्छी क्वालिटी बनाने के सक्षम हो कि हाँ जी मैं बनाने के सक्षम हूँ, तो बनाओ, बेचो। और यदि आप पे नहीं बन रही और आपको लग रहा है कि रिस्क है, तो वैसे बिल्कुल मत बनाओ, वरना जीरो हो जाएगा, सब कुछ जीरो। बाज़ार क्वालिटी मांगता है, और जब अगर आपका माल एक बार पिट गया तो यही दुकानदार उस पैकेट को दोबारा नहीं रखेंगे, चाहे आप उसके अंदर सोना भर के दे देना। फिर आपको दोबारा से नई पन्नी, नया सब कुछ सेटअप बनाना पड़ेगा, तो नुकसान है, रिस्क है। अगर डिटर्जेंट पाउडर में प्रॉफिट है, पैसा है, तो वहाँ पर उतना ही रिस्क है, ये चीज़ ध्यान रखना। आजकल क्या है, बहुत लोग होड़ करते हैं एक दूसरे के 4-6 लाख रुपए में, 2-4 लाख रुपए में सेटअप डाल लेते हैं, छोटा मोटा मैनुअल तरीके का, और फिर वो महीने 2 महीने 6 महीने तक चलते हैं। फिर क्या करते हैं, वो उल्टी सीधी क्वालिटी बना के बाजार में बेचते हैं। फिर वो लौट के वापस आने की होती है तो उसे उठाते नहीं है, तो उससे क्या होता है, कमियाँ वो करते हैं, मर शरीफ लोग जाते हैं। क्यों? गलती तो वो कर गए उल्टा सीधा बना के, और फिर कि जो फलानी कंपनी आई थी, मुझे इतने का चूना लगा गई, मेरा इतने का माल फंसा गई, ये पड़ा है, वो पड़ा है। अपनी गलती नहीं देखेंगे। मैं दोनों की गलती मानता हूँ, बनाने वाले की भी और ख़रीदने वाले की भी। क्यों? खरीदने वाला कहता है जी 28 रुपये किलो मुझे 1 किलो सरफ दे दो बना के। बनाने वाला तो बनाना जानता है, वो तो उल्टे सीधा बना के आपको दे देगा। अरे भाई आप भी तो अपनी अकल से सोचो कि 28 रुपये में क्या चीज़ बन जाएगी, 30 रुपये में क्या चीज़ बन जाएगी। अगर आप किसी बड़े ब्रांड से कंपेयर करना चाह रहे हैं तो उसके लेवल का माल खरीदो ना। रेटों में 2-4 रुपये का फ़र्क ही तो होगा, 10-20 रुपये का फ़र्क नहीं होता है। इसलिए इस चीज़ को विशेष ध्यान दें। क्वालिटी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी।
क्वालिटी अच्छी है तभी एडवर्टाइजिंग कराएं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलें, एक बार में कुछ ना फेंकें। और सेल्स टीम बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। झूठे वादे करने वाले 1000 मिलेंगे और वादों को निभाने वाला एक भी नहीं मिलता, सब तेज जाते हैं छोड़ के। और फिर बाज़ार में बदनामी की कंपनी बेकार है, कंपनी फ्रॉड है, अपनी गलती नहीं बताएंगे। मालिक के ऊपर ही ठप्पे लग जाते हैं कि मालिक चोर है, कंपनी ऐसी है, वो ऐसा है, वो वैसा है, और खुद दूध के धुले बन के तेज़ निकलते हैं। इसलिए बिल्कुल ध्यान से करें। आज की बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। जब तक मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा